बच्चों का लेखा जोखा, उनके पेरेंट्स, उनके जानने वाले सभी को देखने को मिलता है। यहाँ काफ़ी संख्या में बालिकाएं भी हैं। कल बालिकाओं और महिलाओं का दिवस था, तो मैं महिला दिवस की भी आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसी महिला दिवस पे कल मैं 2 या 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ, जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात होती है, उसकी शुरुआत जहाँ आप बैठे हैं उस प्रांगण से होती है, जहाँ पे शिक्षा, अगर सशक्तिकरण की बात करनी है तो वो आपके विद्यालय से, आपके शिक्षित होने से ही होगी। आज आप देखेंगे कि साक्षरता, जो साक्षरता है महिलाओं और पुरुषों में, उसमें अभी भी 20% का अंतर है। अभी भी लड़के जो हैं वो ज़्यादा शिक्षित है महिलाओं के रिस्पेक्ट में। अगर आप देश का, पूरे देश का डेटा उठा के देखेंगे, उस डेटा से आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं महिलाएं बहुत पास में आई हैं, और ये बहुत ही अच्छा संदेश है पूरे समाज के लिए। आज से करीबन 20 साल पहले जो भारत की मूलभूत समस्या थी कि जनसंख्या वृद्धि इस स्तर से हो रही थी कि जो केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो इस पे विचार कर रही थी कि इसी गति से अगर जनसंख्या बढ़ी तो हमारे जो देश के रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तब वहाँ उस टाइम के प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार और राज्य की सरकारों ने ये फैसला किया कि कहीं न कहीं हम हर एक गांव, हर एक गाड़ी में स्कूल खोलें और उन लोग गांव की महिलाओं, बच्चों को, सबको शिक्षित करें। शिक्षित करने से क्या फर्क आया? आज का एक नया जो मैं आपको डेटा या इंफॉर्मेशन के मैं देके जा रहा हूँ। राजस्थान में जो एक परिवार है, उसके 2 पॉइंट कुछ इस तरह से बच्चे हो रहे हैं। वरना अगर आप पुराने 20 साल पहले की बात करते तब लोगों के 4, 5, 6 अलग अलग संख्या में हुआ करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नारी शिक्षित होगी तो कहीं न कहीं हमारा समाज एक सही दिशा में जाएगा और एक अच्छा मजबूत भारत बनेगा। अगर इसके साथ ही नारी आपकी शिक्षित है तो कुपोषण, अगर आप राजस्थान की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उनके कंपैरिजन में राजस्थान काफ़ी अच्छा इसमें कर रहा है। लेकिन अगर आप कुपोषण की भी बात करेंगे तो कुपोषण में क्या है कि जहाँ नारियां शिक्षित हैं उनके बच्चे कुपोषित नहीं हैं। तो कहने का मतलब है शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे आप समाज की किसी भी रचना में समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी समाज की पहचान कैसे हो सकती है? किसी भी समाज की पहचान उसके नारी के उत्थान को देख के हो सकती है। तो मेरा सभी इसे निवेदन है, आप किसी न किसी रूप में, हम पुरुष भी नारियों से कहीं न कहीं हम अपनी बच्ची के रूप में अगर उसको देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं। अपनी पत्नी के रूप में है, उसको आगे बढ़ाएं। बहन के रूप में है, बहन को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा आप सामने सारे बच्चे बैठे हो, अरे बच्चों, प्रोग्राम कैसे लग रहा था पहले? किशोक लग रहे हो तो चौखो लगे, किशोक लगे हो तो बजाओ ताली। फिर उनके प्रोग्राम, आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए सब ताली बजाएं। देखो आज आप यहाँ पे स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं। मेरा एक चीज मैं सामने देख रहा हूँ, वापस जब आप मुड़ के जाएंगे तो स्कूल के बोर्ड पे पीछे से लिखा है आज आपने क्या सीखा। सीखने का मतलब है आज आपके सामने मन से कोई बोल रहा है या कहीं से भी कोई आपको कोई अपनी सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, तो आप बिल्कुल मंच के सामने देखें और उनकी बातों को सुने। अब आप लोगों का नया भविष्य जो है वो तैयार होने जा रहा है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद में बच्चों को कॉलेज में जाना है। मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक लक्ष्य तय करके चलें, क्योंकि जिसकी नींव मजबूत होती है उसका जो लक्ष्य है वो बहुत आसान हो जाता है। और सक्सेस का कोई बहाना नहीं होता कि आज छुट्टी है, आज पेट दुख है, आज वो है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सक्सेस में अगर आपको आगे बढ़ना है
कहीं पे जाना है तो किसी भी तरीके का कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल जी, मैंने उनको बच्चों के प्रोग्राम में काफ़ी बार देखा है, वो हमेशा कहते हैं कि एक कहानी बताते हैं, उन्हीं की कहानी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि मोबाइल कौन कौन यूज लेता है यहाँ बच्चे? मोबाइल कोई यूज लेता है? तो मोबाइल एक कंपनी है एप्पल की कंपनी का मोबाइल सबसे अच्छा आता है, और उसका जो मालिक जिसने उसको स्टार्ट किया वो कहीं न कहीं रोड पे बनी रोड लाइटों के नीचे पड़ा करता था। वो उसको खाने के लिए दोनों समय का खाना नहीं मिलता था, तो इस्कॉन के मंदिर हैं, फॉरेन में भी इस तरह के मंदिर हैं, वहां जाके वो खाना खाया करते थे। लेकिन उनका लक्ष्य एक तय लक्ष्य था कि मैं एक दिन मेरे जीवन को निखार के रहूंगा, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की रचना करी और उसको इस मुकाम पे लेके गए कि सिर्फ 3, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका जो टोटल जो मुद्रा है उस एप्पल कंपनी से ज्यादा है। सिर्फ 3 कंट्री हैं। आप सोच के देखें, सिर्फ 3 कंट्री है, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग, सभी बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पे चलें। माननीय गुरुजन आपके यहाँ पे सारे साथ हैं, हर चीज के लिए आपको एडवाइस देने के लिए तैयार हैं, ये आपके सबसे अच्छे मेंटर हैं। तो मैं सभी गुरुजनों का, प्रिंसिपल महोदय सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा स्कूल में मेरे को बताया जा रहा था कि यहाँ कमरों की काफ़ी कमी है। ये स्कूल 1972 में शुरुआत हुई थी, और ये स्कूल के टाइम मेरे दादाजी ही इस क्षेत्र के विधायक थे, तो उनके काफ़ी प्रयास रहे होंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ। और अभी ये स्कूल में जो कमी है उसके लिए मैं 100% जिला परिषद से पुस्तकालय कक्ष या कोई कक्ष, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ के जो कमरे हैं उनकी साइज काफ़ी कम है, तो हम एक पुस्तकालय कक्ष इस तरह का हो जो 20 बाई 25 कम से कम उसकी लेंथ हो, इस तरह का हो ताकि सभी लोगों के काम आ सके। तो इसके लिए मैं प्रमुख जी से बात करूंगा और आप निश्चिंत रहे, कहीं ना कहीं वो हाँ करेंगे। इसके साथ में ही खेल मैदान में ट्रैक निर्माण की बात है। बिल्कुल जितनी पढ़ाई की जरूरत हम लोगों को है, उसके साथ में शारीरिक चीज़ों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, उनकी भी हमें जरूरत है। तो जो खेल मैदान है, खेल मैदान नरेगा से हो सकता है। सरपंच साहब, आप नरेगा से उसका एस्टिमेट बनाएं, कहीं कोई रिक्वायरमेंट रह जाती है तो कन्वर्जेंस मनी की तरफ से जिला परिषद आपकी कहीं पूरी मदद करेगी, और ये खेल मैदान का भी हम प्रस्ताव कहीं ना कहीं लेके इस आने वाले साल में कहीं ना कहीं उसको निकालेंगे। साथ ही मेरे ये सारी चीज़ें तो हो गई पंचायत समिति और इन चीज़ों से लेके, तीनों संस्थाएं अभी यहाँ पर हैं तो उनको हो गया। इसके अलावा मैं सभी भामाशाहों से भी कहना चाहूँगा, गाँव के भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए। एक लाइन कहते हैं, हम जो स्वयं के लिए करते हैं वो यहीं रह जाता है, हम जो स्वयं के लिए करते हैं वो यहीं रह जाता है, हम जब दूसरों के लिए और समाज के लिए करते हैं वो अमर हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।